एक व्यक्ति ने व्यापार में खूब उन्नति की। लंदन में ज़मीन खरीदकर उस पर आलीशान घर बनवा लिया। उस भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे की ओर एक 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। उस आदमी ने वो भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी उसको लीचियाँ बहुत पसंद थी। कुछ अरसे के बाद रिनोवेशन के समय उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उन्हें किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उस आदमी को वास्तु वाली बातों पर विश्वास भी नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने बात मान ली और हांगकांग में 30 साल से जो वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध मास्टर थे, श्रीमान काओ, उसको बुलवा लिया। कहाँ बुलवा लिया? वास्तुशास्त्र दिखाने के लिए अपने घर पर। उन्हें एयरपोर्ट से लिया, दोनों ने शहर में खाना खाया और उसके बाद वे अपनी कार में लेकर उन्हें अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो वो उस कार को रास्ता दे देती। मास्टर काओ ने हंसते हुए कहा, आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। उसने भी हंसते हुए प्रत्युत्तर दिया कि लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी सकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेज़ी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखते रहे जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। तभी अचानक उसी गली से एक और दूसरा बच्चा भागते हुए आया और उनकी कार के सामने से निकल गया, शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। मास्टर काऊ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि कोई दूसरा बच्चा भी यहाँ से निकलेगा? उस आदमी ने बहुत ही सहज भाव में कहा कि बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं था कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चुहल और भागदौड़ कर रहा होगा। मास्टर काऊ इस बात पर बहुत ज़ोर से हंसे और बोले, आप तो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पंछी बहुत तेज़ी से उड़ते नजर आए। यह देखकर उसने मास्टर काऊ को कहा, यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? मास्टर काऊ ने कारण जानना चाहा तो उसने कहा कि कुछ बच्चे शायद पेड़ से लीचियाँ चुरा रहे हैं और हमारे अचानक पहुँचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। कोई पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है, इसलिए थोड़ी देर हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं, फिर चलते हैं। मास्टर काऊ कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज़ में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच की और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर काऊ ने कहा, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं, वो स्थान, वो संपत्ति वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी और फलदायी होती है। जब हमारा मन और मस्तिष्क दूसरों की खुशी और शांति को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं, खुद हमारी भी मानसिक
शांति हो जाती है, हमें भी प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उस आदमी को संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरे का भला हो रहा होता है, उसे ज्ञान बोध मिल जाता है। भले ही हम प्रण न करें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि हम में ऐसे कुछ गुण विकसित हो जाएं। हमारे घर को फेंग शुई अथवा वास्तु जैसे किसी जंतर मंतर की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इंसान बनना है, मनुष्य बनना है, मनुष्य